हाँ जी, आपका स्वागत है खुशी कोशी ब्लॉग में। तो जी दिन की शुरुआत हो गई है। तो सुबह के बज गई हैं 8:30। बच्चे गए हैं स्कूल में और सब इसके पापा गए ड्यूटी। तो मम्मी बाहर गली में अपना घूम रही है। तो आज मैंने सोचा कि सब कुछ धूप में डाल देती हूँ। गद्दे का तो नंबर बहुत ही कम पड़ता है, तो आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि आज गद्दों का ही नंबर डालती हूँ। तो मैंने इनका कवर निकाल दिया। कवर भी धुल जाएंगे। और गद्दों में इतनी मिट्टी, इतनी रेत घुसी हुई इन किनारों में, बहुत ही हद से ज़्यादा। तो इनको मैं झड़का रही हूँ बिल्कुल अच्छे से, और पलट पलट के देख रही हूँ कहीं से भाई गंदा तो नहीं है गद्दा। और अब इनको मैं एक एक करके जैसे भाई खोल के बाहर निकाल रही हूँ। तो देखती हूँ अगर कोई गली में बच्चा दिख गया तो उनसे ऊपर चढ़वा दूँगी, नहीं तो फिर मैं ही लेके जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो हल्के गद्दे हैं। तो जी अब मैंने इसका कवर भी निकाल दिया दूसरे वाले गद्दे का, और इसको भी ऐसे ही झड़काऊँगी जैसे पहले वाला। और फिर इनको जब ऊपर धूप में डाल दूँगी ना, तो सूखने के बाद फिर इनको ऊपर छत पे ही फिर से इनको झड़का के लेके आऊँगी, क्योंकि भाई सूखने के बाद ही बिल्कुल गद्दा फूल जाता है। और जहाँ जहाँ मिट्टी होती है, रेत होता है, वो सब जैसे दिखने लगता है अच्छे से। गद्दा पूरा फूल जाएगा। ये साइड से पिचका हुआ ना, ये पूरा फूल जाएगा। तो फिर इसको मैं अपना और अच्छे से झड़का दूँगी। तो जी अब सबसे पहले मैं इनको झड़का के ऊपर धूप में लेके जाऊँगी। मेरे को गली में कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया, तो मेरे को ही लेके जाने हैं ये गद्दे भी। तो जी ये मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, और अब इनको एक एक करके अपने छत पे लेके जाऊंगी। तो क्योंकि मैं जैसे ठंडी जाती है तब और बारिश जाती है तब गद्दों को ज़रूर धूप में डालती हूँ, नहीं तो फिर गद्दे जैसे भाई अजीब सी स्मेल होने लगती है, इसलिए। और एक बच्चे ऐसे ही चढ़ जाते हैं ना, तो जैसे सिलन से सिले पैर चढ़ जाते हैं, तो गीले पैर चढ़ जाते हैं, तो उससे भी गद्दे गीले गीले हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़रूर साल में 2-3 बार इनको धूप लगाती हूँ। और मैंने अंदर तक पूरा रेत मिट्टी घुसी हुई है, तो इसको सारा खोल के अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और ढक्कन पे भी अंदर भी मिट्टी घुसी हुई है, तो इसको अच्छे से मैं सारा पोंछ के साफ़ करके अब मैं सबसे पहले गद्दे ऊपर छत पे लेके जाऊँगी, क्योंकि भाई धूप निकल गई है। तो जी मैं अब आ गई हूँ छत पे अपने गद्दे लेके। तो ये सीढ़ी टूटी हुई है, तो इसको हटा देती हूँ। इस पर छोटे मोटे कपड़े डाल देती हूँ, जैसे भाई रस्सी पे गिर जाते हैं, इस पर नहीं गिरते। तो ये सीढ़ी इसलिए रख रखी है। वैसे तो नई सीढ़ी ला दी है इसके पापा ने, पर मैंने ये रखी, बीच वाले सारे डंडे के टूट गए, तो ये फेंकने के लायक हो गई है। तो जी एक गद्दा मैंने फैला दिया है। अब दूसरे वाला गद्दा मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैंने पेड़ के सामने ही, जीने के सामने ही रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने इस वाले गद्दे को फैलाया। अब इस सेकंड वाले गद्दे को मैं, अब यहाँ पे पूरा दिन धूप रहेगी, धूप बिल्कुल आने वाली इस जगह पे। साइड वाली दीवार पे तो आपको दिख रहा होगा पूरी धूप से ढक चुकी है। और अब आने वाली छत पे, तो इन पर पूरा धूप लग जाएगी अच्छे से। और हवा चल रही है जोरों की, नहीं तो मैं सोच रही थी कि छत पे भी झाड़ू लगा देती पहले गद्दे फैलाने से पहले, और पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो इससे झाड़ू निकलेगी नहीं। तो जी अब मैंने अपने गद्दे खड़े कर दिए हैं। और जी मैं जैसे एडिटिंग कर रही हूँ, तो पंखे की आवाज़ भी बहुत ज़ोरों की आ रही है, शायद मुझे पता है आएगी वीडियो के अंदर। तो जी इसीलिए सॉरी, क्या अगर इतनी ज़ोर की गर्मी हो गई है, तो अब पंखे बगैर तो बैठा जाएगा नहीं, तो इसलिए पंखे की आवाज़ तो ज़रूर आएगी। तो जी अब मैं डाल दूँगी अपनी रज़ाई, क्योंकि रज़ाई को मैंने कल भी धूप लगाया था और आज भी धूप लगा देती हूँ, क्योंकि रज़ाइयाँ एक दो रखी हैं जो हमने अभी रखी नहीं है। अभी इनको धूप लगा के मेरे को इनको अच्छे से रखना भी है। तो अभी रज़ाई भी रखनी रह रही हैं। और जैसे कंबल होते हैं, जो हमने कंबल ओढ़े थे अभी, वो भी मेरे को धोने हैं, तो उनको तो धोने के लिए पूरा टाइम चाहिएगा। तो वो भी एक दिन धोऊँगी जिस दिन में मौका लगेगा। तो अब मैंने अपनी रज़ाई भी फैला दी है और गद्दे भी यानी कि खड़े कर दिए हैं। धूप आएगी तो अच्छे से सूख जाएगी, और दिन में आके एक बार गद्दे भी पलट जाऊंगी और अपनी रज़ाई को भी पलट के चली जाऊंगी। तो जी चलिए अब अपने गमलों में मैं पानी देती हूँ, क्योंकि कई दिन से मैंने अपने गमले संभालने छोड़ रखे थे भाई। तो अब 2-3 दिन से जैसे मैं अपने गमलों में जैसे टाइम से रूटीन से मैं पानी देती हूँ, तो मेरे गमले बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं, और बैंगन भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे वही बात, अभी प्यासे मरते रहते थे तो कहाँ से कुछ लगेगा। तो अब जैसे बहुत जोर की गर्मी पड़ने लगी है, तो अब रूटीन से पानी देना पड़ेगा दोनों टाइम, सुबह शाम। तो अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ और लगाया है गमले में। अभी पानी के पहले भर देती हूँ। और देखिए पूरी छत बिल्कुल ख़राब हो रखी है, क्योंकि यहाँ के पानी में इतना बेकार पानी आगा, नूनी बोलते हैं इस पानी के अंदर, इतना कि पानी दीवारों को पूरा ख़राब कर देती है। तो इसकी सारी लिपाई इसके पापा ने उखड़वा रखी है। तो अब जिस दिन मौका लगेगा सारी
छत उखड़ेगी, टंकी हटेंगी, बहुत सारा काम छत पे हमारा अभी होना। तो देखते हैं भाई कब होता है, जब तक होएगा जब होएगा। तो अपना ऐसे काम चला रहे हैं छत पे, जैसे भाई कपड़े धोती हूँ और ऐसा तो कुछ और तो काम करते नहीं हम। मेरी मशीन रखी हुई है अंदर, और एक तो खाटें हैं, जैसे भाई यही सामान है, कुर्सियाँ रखी हैं। तो जिस दिन मौका लगे उसी दिन इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। तो जी धूप ऐसे मुंह पे लग रही, पूरा जला देती थी, जोरों की धूप सुबह सुबह होने लगी है। अब तो भाई गर्मियाँ आ गई हैं। तो अब मैंने गमलों में पानी दे दिया है। तो जी बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ कि मैंने क्या लगाया है अपने गमले के अंदर, और कैसे मेरे हरे भरे गमले हो गए हैं। तो जी मैंने पानी दे दिया है। तो अब अपना मैं फ़ोन उठाऊंगी और फिर आपको बैक कैमरे से मैं दिखाऊंगी, क्योंकि भैया यहाँ स्टैंड तो मैं लाती नहीं हूँ, तो कहीं कहीं फ़ोन रखना पड़ता है मेरे को। जैसा भी होता है वैसे शूट हो जाता है फ़ोन से। तो जी देखिए, ये मैंने लगाई है मिर्ची की पौध। जैसे मैंने बड़े गमले में मिर्ची के दाने डाल दिए थे, बीज डाल दिए थे, तो मेरी ये पौध बन गई थी। तो मैंने अलग अलग गमलों में इनको लगा दिया। जैसे देखो बीच में ये लगा रखा है, ऊपर मैंने इसको रखा है क्योंकि यहाँ पे बिल्लियाँ आती हैं ना, तो वो बिल्कुल गीले ठंडी के लिए टंकी के अंदर बैठ जाती हैं, अपना गमलों के अंदर बैठ जाती हैं आके। तो इसलिए मैंने इसको ढक रखा ताकि आए तो बिल्ली ऊपर ना बैठे। तो देखिए जी, ये मेरी मिर्ची हैं जो मैंने लगाई हैं। अभी 5-6 मिर्चियाँ हैं, अभी और भी पौध है, तो देखती हूँ उनको भी लगाऊंगी जब टाइम होगा। तो जी ये मेरे गमले हैं और बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। तो जी बिल्कुल पतझड़ का भी मौसम आ गया है, बिल्कुल पत्ते झड़ कैसे गिरते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ये सीन भी। तो जी देखिए, ये मेरे बैंगन लग गए हैं, क्योंकि अभी मैं रूटीन से पानी देती हूँ ना, तो अब लगने लगे हैं अच्छे से। कई दिन से बैंगन नहीं लग रहे थे। तो जी चलिए, पौधों का पानी हो गया है और सारा काम मेरा ऊपर का हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे, जो मैं अपना कबाड़ा फैला के आई उसको भी मेरे को अभी समेटना है। तो जी पहले ऊपर का कर दिया है मैंने, अब चलो नीचे। तो नीचे मैंने आपको दिखाया था पहले ही कैसे बुरा हाल मेरा, पूरा ज़मीन में कपड़े मिट्टी ऐसा हाल हो रखा है कि बहुत ही बुरा। तो मम्मी भी अपना घूम के आ गई है बाहर से। तो मम्मी को पता नहीं था मैंने अपने गद्दे ऊपर डाल दी। तो मम्मी बोली क्यों गद्दे डाल दिए ऊपर। मैंने बोला ऐसे ही बस मैं लगाती हूँ धूप, पता ही आपको। तो आज धूप अच्छी है तो डाल दी, फिर कम्बल वम्बल धोऊँगी तो जगह नहीं रहेगी कुछ भी। तो इसलिए मैंने आज गद्दों को धूप लगा दूँगी, अच्छा पूरा दिन लगाऊँगी, पलट के अच्छे से सेक दूँगी और पूरी झड़का के फिर नीचे लेके आऊँगी। तो जी अब चलिए अपना झाड़ू पोछा करते हैं। अभी चाय भी नहीं पी है आज तो, क्योंकि दूध बहुत लेट हो गया है हमारा, तो इस चक्कर में। तो जी सारे कपड़े समेट देती हूँ, फिर दूध आ जाएगा, दूध लेने जाना है मेरे को ही, और फिर करूँगी अपना पूरे घर में झाड़ू पोछा, नहाना धोना, ये सब मेरा चलेगा। तो जी प्लीज़ बताना मेरा व्लॉग कैसा बना है, प्लीज़ व्लॉग को पूरा भी देख लिया करो, बार बार बोलती हूँ। और कैसे बनते हैं वो भी बता दिया करो, ना कोई अपना बताता ना कोई पराया बताता, कोई भी नहीं बताता है। और जब कोई कभी कभी बताता तो मेरे को फेक भी लगता है, ये फेक बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि वो कभी किसी ने उसने पहले बताया नहीं, मेरे बोलने के बाद जब कोई बताता तो मुझे अजीब सा भी लगता है, पता नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी समझ है, मैं तो बता रही हूँ इस रियलिटी। तो जी इस कमरे में इतनी धूल चढ़ गई ना, जो मैंने जैसे गद्दे झड़काए थे तो इतनी धूल चढ़ गई चारों ओर। तो जी रूटीन से तो मैं व्लॉग डालती हूँ, जितना भी पॉसिबल होता है मेरे से मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ व्लॉग डालने की, पर कभी कभी नहीं भी बन पाते हैं, क्योंकि भाई इतना काम हो जाता है, वही डेली तो क्या हम आपके साथ शेयर करें। तो जी ये मैंने अपनी मैट साफ़ कर दी है, और सोफे भी मैंने पहले झटकाए थे एक बार, फिर दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि गद्दे की धूल पूरी चढ़ गई चारों ओर। और अब मैं पहले चाय बनाती हूँ, मम्मी को 2 रोटी दे देती हूँ ताकि अपनी गोली ले लेगी, और फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ व्लॉग में आते हो, मेरे चैनल पे आते हो पूरा देखा करो, पूरा देख के तब लाइक करके जाया करो जब आपको पसंद आए। ये नहीं कहती कि आप आते साथ लाइक करो, नहीं, जब आप पूरा व्लॉग देखते हैं और अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर जाया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है। और कुछ भी नहीं मिलता लाइक से, नहीं आपको कुछ जाता है, नहीं हमें कुछ मिलता है, तो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि अच्छा बना व्लॉग, लाइक मिला है मेरे को, तो यही मिलता है बस। तो जी अब अपना करेंगे पूरा दिन काम, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट, यानी कि कल मिलेंगे आपसे। ये मेरा व्लॉग आज ही जाएगा। तो जी चलिए, राम राम सारन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।